अहम डेवलपमेंट्स हैं, हर रोज़ होती हैं, मगर आज जो ख़बर है वो ये है जिसका कि कल इंदिया दिया गया था कि ज़मानत हो गई बुशरा बीबी साहिबा की और आज वो रिहा हो गई हैं। रिहा होते ही वो पहले बनीगाला में स्टे था कि वो यहाँ क़याम करेंगी, फिर उनका हुआ कि वो लाहौर जाएंगी और अब फाइनली वो पेशावर जा रही हैं और इत्तला ये है कि वहाँ पे वज़ीर आला हाउस की जो एनेक्सी है वहाँ पर वो रिहाइश पजीर होंगी। यहाँ से उनका जाना ज़ाहिर एक ख़बर है और बहुत बड़ी ख़बर है, उनकी रिहाई एक ख़बर है और बहुत बड़ी ख़बर है। ये रिहाई जो है ये महज रिहाई है, क्योंकि हमने देखा कि पहले जितनी भी ज़मानतें होती रहीं उसके बाद फौरी गिरफ़्तारियाँ भी होती रहीं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो नहीं हुई और उनको रिहा कर दिया गया। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से कह रहे हैं कि शायद कोई डील हुई है, कोई मुफाहमत हुई है, कोई मसालिहत हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये रिहाई मुमकिन हो सकी है। क्या वाकई ऐसा है? जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने ये कहा है कि 9 महीने वो रही हैं जेल के अंदर, उसके बाद उनकी रिहाई हुई है, लिहाजा किसी डील का कोई तसव्वुर नहीं है। हम ज़रूर बात करेंगे इस नुक्ते के ऊपर और साथ में ये भी कि अब जबकि वो रिहा हो चुकी हैं उनका सियासी किरदार क्या होगा, वो अपना एक एक्टिव पॉलिटिकल जो उनका रोल है वो परफॉर्म करेंगी या फिर ये कि वो बिल्कुल सियासत से अलग होकर बैठेंगी, पहले की तरह जो है वो पीछे रह के पार्टी के मामला चलाएंगी। ये एक बहुत अहम सवाल होगा और अगर ऐसा होगा तो क्या पार्टी वाकई उनकी लीडरशिप से या उनकी जो क़यादत है उससे मुफीद हो सकेगी या नहीं। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब की उनकी वकला से मुलाकात हुई, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी मिले और इस मुलाकात के अंदर और फिर सलमान अकरम राजा साहब से अलग भी मुलाकात हुई है। इसमें उन्होंने बहुत सी हिदायत दी। एक बात जो कि बहुत वाज़े लफ्ज़ों में सामने आई कि उनको नहीं मालूम था कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रिहा हो चुकी हैं, ज़ाहिर है उनका दुनिया से रब्ता नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर जो भी मुश्किलात रही हैं, उनके सेल की जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी गई या उनको 5 दिन अंधेरे में रखा गया और फिर 20 दिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई, ये बातें भी अब मंजर आम पर आई हैं। क्या अब मुलाकातों का आगाज़ हो जाएगा? क्या अब उनकी जो नई डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि तरमीम को तस्लीम नहीं करना, इस पे एहतजाज करना है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, यानी किसी किस्म की कोई उन्होंने कमेंट नहीं किया उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में। इसका मतलब यह है कि अभी देखो और समझो की पॉलिसी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एक ख़त जो है इसी सिलसिले में वो 60 अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को लिखा है और उसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब और जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और ये भी यही मुतालबा सिर्फ नहीं किया गया बल्कि ये कहा गया है कि जो अमेरिका का सफारत खाना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके जो अहलकार हैं वो उनको मिलने दिया जाए कि इमरान खान साहब किस कंडीशन में है। ये याद रहे कि इससे पहले मुख्तलिफ जो सियासी कैदी रहे हैं उनके बारे में ना इस तरह का ख़त कांग्रेस ने के अंदर से आया है और ना ही किसी सफारतकार की कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि अब रुखसत पे चले गए हैं, मगर उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नाम और बेंच से अपने आप को अलग किया है और ये कहा है कि जब तक वो कमेटी नहीं आती, फुल कोर्ट नहीं बनती, वो बेंच से में नहीं आएंगे, वो मामलात को नहीं देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहलू बहुत अहम है। और फिर उन्होंने जो अपना ख़त लिखा है उसके अंदर भी उन्होंने कोट किया है सर थॉमस मोर को, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि जब मुदब्बिर जो फ़ैसले अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने ज़ाती मफाद के मुताबिक करते हैं और अवामी मफाद में नहीं करते, तो फिर उनको तारीख़ जो है वो उनको देखती है और तारीख़ उनको हमेशा कभी भी माफ़ नहीं करती। इसका इशारा किस तरफ है? ये इशारा उनका जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ है या सियासतदानों की तरफ है? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज।